नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बिहार की सियासत के केंद्र में आज बने हुए हैं पवन सिंह, जिन्होंने एक के बाद एक बीजेपी दिग्गजों से मुलाकात की। मुलाकात उनकी सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से हुई और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तीनों ही मुलाकातों के दौरान पवन सिंह के साथ बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी साथ रहे। हम आपको 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात को लेकर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। वे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम भी करेंगे। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पवन सिंह पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात पवन सिंह की हुई। और ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह ने मुलाकात की। और सबसे खास बात ये रही कि इन तीनों जगह पर पवन सिंह के साथ बीजेपी के विनोद तावड़े भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में हैं, बीजेपी में ही रहेंगे और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम करेंगे। तो ये तस्वीर दिखाती हुई नजदीकियां बीजेपी के साथ पवन सिंह की। आप सबको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था, जिसके बाद उन्होंने उसे लौटा दिया था और तब से खटपट की बातें कही जा रही थी। हालांकि अब पवन सिंह बीजेपी के साथ ही नजर आ रहे हैं। पवन जी क्या कहेंगे आज मुलाकात हुई गृह मंत्री जी से? सर क्या बोलना चाहेंगे जो मुलाकात हुई है इस पर? पवन जी किस पार्टी से लड़ेंगे? सर किस पार्टी? अभी थोड़ा वेट करिए। अभी नहीं आपकी मुलाकात हुई। पवन जी क्या रिश्ता है तो बता दीजिए, आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब सब समय बताइए। तो सुना आपने पवन सिंह से, जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप बीजेपी वापस से ज्वाइन करेंगे या फिर आपने ज्वाइन कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि हम पहले से ही साथ थे, अलग हुए ही कब थे। और अब चर्चा ये भी चल रही है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में पवन सिंह अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह बिहार के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पवन सिंह ने इस पर कोई खुलकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे। लेकिन ये संभावना जरूर जताई जा रही है, क्योंकि हाल के दिनों में पवन सिंह ने एक रियलिटी शो से एग्जिट लिया। उसके बाद पवन सिंह अपने पैतृक गांव पहुंचे थे और फिर बीजेपी के साथ ये नजदीकी। तो ये सब कुछ दर्शा रही है कि पवन सिंह कुछ बड़ा सोच रहे हैं और ऐसी संभावना है कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मुलाकात को लेकर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि पवन सिंह बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। वे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम भी करेंगे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात के बाद एनडीए में हलचल काफी तेज हो गई है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने दोनों की मुलाकात का स्वागत किया है और कहा कि दोनों नेताओं के एक साथ आने से न सिर्फ एनडीए को मजबूती मिलेगी, बल्कि शाहाबाद और मगध में इसका बहुत बड़ा असर होगा। वहीं कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए निशाना भी साधा है। पवन सिंह एक लोकप्रिय नाम, एक लोकप्रिय कलाकार और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में उनके आने से पूरे एनडीए को फायदा होगा। शाहाबाद में एनडीए और भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी पवन सिंह जी को आशीर्वाद प्राप्त है और पूरा एनडीए घटक दल जो है स्वागत करता है पवन सिंह जी के आने से। एनडीए के घटक दल आपस में ही हर चीज पे लड़ते, सर फुटा हुआ है, एक्चुअली बैकफुट पे है, डर है,
जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार की जनता में आक्रोश है एनडीए को लेके, इनके मंत्रियों को दौड़ा के भगा रहे, तो ये चाह रहे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर कि ये मेरे पास आ जाए, वो मेरे पास आ जाए। लेकिन किसी को भी किसके पास बुला लीजिए, बिहार की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को ही आशीर्वाद देगी। पवन सिंह जी ने अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को गले लगाया है, उनके पास गए, उनका आशीर्वाद लिया है, तो ये हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए इलेक्शन लड़ रहा है यहाँ पे, वो ये साबित करता है कि अब सारे एनडीए के लोग, चाहे माननीय प्रधानमंत्री के चाहने वाले हों या नीतीश कुमार के चाहने वाले हों, सब एकजुट हो रहे हैं बिहार के विकास के लिए। और 2025 में नीतीश कुमार कैसे ताकतवर मुख्यमंत्री बने, इसके लिए सभी जमा हो रहे हैं।